जो सूर्य चंद्रमा मंगल आदि जो केंद्र उच्च में उनके साथ पे विराजमान रहेंगे तो महापुरुष संजक जो योग था वो भंग हो जाता, बताया था। उन्हीं का विस्तार कर अनफादि योगों के लक्षण। रविवर्जन द्वादश गैर्नफा चंद्रा द्वितीय गै सुनफा उभय स्थितैर्दुर्धरा के मद्रुम संजको यो अन्यः। 11-9-9-9। रविवर्ज्यम, रविवर्जा सूर्य को छोड़ के, द्वादश गैर अनफा, सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो, कहा चंद्रमा से 12वें में, जहां चंद्र है वहां से 1 2 3 गिनना शुरू कर दो, उन्हें चंद्र के पीछे में 12वें घर में कोई सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो, तब उसका योग का नाम होता है अनफा। और चंद्र द्वितीय गई, चंद्र के अगले ही राशि में यदि विराजमान हो तो उसका नाम सुनफा। उभय स्थिति दुर्धरा, और चंद्रमा से दोनों तरफ द्वितीय और द्वादश दोनों भावों में सूर्य रहित अन्य कोई भी ग्रह विराजमान होंगे तो उसका नाम दुर्धरा। अनफा, सुनफा, दुर्धरा। चंद्र जहां है उसे 12वें में कोई ग्रह हो तो अनफा, उसे दूसरे में हो तो सुनफा, और 12वें और दूसरे दोनों में एक ग्रह हो, कोई ना कोई ग्रह विराजमान हो, उसका नाम होता है दुर्धरा। और चंद्र के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तो उसका नाम केमद्रुम हो जाता है। केमद्रुम संजको यो अन्यः, अर्थात चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में यदि कोई भी ग्रह न हो तो उसका नाम केमुद्रुप नामक योग कहा गया है। अब सुनफा योग का फल बता रहे पहले। सुनफा, अनफा, दुर्धरा, केमुद्रुम 4 योगों को गिनती किए यहां पर ही एक श्लोक में, उनका विस्तार करते हैं। भौमादिनां फलम यत्स्यात् जातत्व विकलम बुधः प्राज्याय प्रवदेत सम्यग सुनफादि कृतम फलम। पहले सामान्य बात कह रहे हैं कि भौमादि को लेकर जो पूर्व में हमने महापुरुष संचक योग में फल बताया है, रुचक आदि योग में, रुचक भद्रादि योगों में, पंचयोग बता ना, पंच महापुरुष योग, उनमें मंगल आदि को लेकर जो फल बताया गया है उसको अच्छी तरह से पहले जान करके, पहले जो बताया गया उनको भली भांति जान करके क्या करता है, सुनफादि कृतम फलम, सुनफादि योगों का फल को विद्वान पुरुष को बताना चाहिए। प्राज्ञाय प्रवदित सम्यक, प्राज्ञ मैंने विद्वान पुरुष के लिए सुनाओ। आप बाकी आदमी को सुना समझ में नहीं आएगा, उसको तो उपाय लिख दो, बस इतना ही काम करना पड़ता है। लेकिन जो अगला आदमी को ज्योतिष जानता है तो उसको तो समझाना पड़ेगा। इसे प्राज्ञाय प्रवदित सम्यक, अविकलम बुधः, अविकलम मैंने सर्वांग रूपेण, अच्छी तरह से पूर्ण रूपेण समझना, विकलम ने थोड़ा बहुत देखना, अविकलम ने कोई भी एक अंश भी छोड़े बिना पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से जान करके विद्वान जो ज्योतिषी है वो दूसरे विद्वान के लिए जब समझाए तब इस प्रकार से इस सुनफादि का फल को भी अवश्य कहना चाहिए। क्या है वे फल? विक्रम वित्त प्रायो निष्ठुर वचनश्च भूपतिश्चंद्रे हिंस्रो नित्य विरोधी सुनफायाम भौम संयोगे। 9, 10, 7, 9। यदि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में मंगल स्थित हो, भौम संयोगे, चंद्रमा से चंद्रे जो है भौम संयोग है, चंद्रमा से द्वितीय भाव स्थान में मंगल का स्थित होकर सुनफा योग यदि बन रहा है तो वह जातक कैसे होता है? विक्रमो, पराक्रमी होता है। और विक्रमित प्रायो निष्ठुर, और प्राय निष्ठुर वचन बोलने वाला होता है। निष्ठुर वचनश्च प्रायो भवति, विक्रम प्रायो भवति, वित्त प्रायो भवति, वित्त भी होता, धन भी होता प्राय उसके पास।
और भूपतिश्च, भूपति और किसी न किसी क्षेत्र का शासक बनेगा, राजा बन जाएगा। हिंसक होता है, जीवों का वध करने वाला, नित्य विरोधी और नित्य ही लोगों के साथ विरोध करने वाला होता है। ऐसा विशेष स्थिति उस व्यक्ति का बन जाता है, प्रभाव पड़ जाता है जब मंगल ग्रह चंद्रमा से दूसरे भाव में विराजमान हो तो। उसका नाम सुनफा योग है। चंद्राद्वितीय ही सुनफा कहा था ना, चंद्र से दूसरे घर में। 12वें होता का नाम अनफा होता है। अच्छा, चंद्र से दूसरे मंगलों का फल बता दिया। अब चंद्र से दूसरे ग्रह में मंगल नहीं है किंतु बुध है, तो श्रुति शास्त्र के कुशल धर्मरत काव्यकृन मनस्वी च सर्वहितो रुचिरतनु सुनफायाम स्वमजे भवती। श्रुति शास्त्र ज्ञेय कुशलो 9, 11, 9, 10 ये सब विषम छंदी है। यहाँ जितने भी है सभी पादों में बराबर अक्षर नहीं है, उसका नाम विषम छंद होता है। यदि बुध सुनफा योग कर रहा है, माने चंद्रमा से दूसरे भाव विराजमान है, तो व्यक्ति वेदों का ज्ञाता होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा और गायन विद्या में भी अत्यंत कुशल होगा। धर्मरतः धार्मिक होगा, काव्यकृत काव्यों का निर्माण करेगा, मनस्वीच और स्वाभिमानी होता है। सर्वहितो सबकी भलाई करने वाला, रुचिरतनु और अत्यंत कोमल सुंदर लाल लाल रंग के शरीर वाला होता है। सुनफायाम सोमजे, सोमज माने बुध, बुध के कारण से सुनफा योग बना, माने चंद्रमा से दूसरे घर में बुध बैठा हो तो उस सुनफा योग में ये स्थिति होती है। आप गुरु को लेकर के मंगल बुध गुरु शुक्र शनि है ना, ये 5 है। नाना विद्याचार्यं ख्यातम नृपतिम ऋषप्रियं चापि सकुटुंब धन समृद्धम सुनफायाम सुरगुरु कुरुते। 8, 9, 9, 11 बृहस्पति के कारण से यदि सुनफा योग उत्पन्न हो रखा है, अर्थात चंद्रमा से दूसरे भाव में बृहस्पति बैठा है, तो उस सुनफा योग के कारण से व्यक्ति जो उस स्थिति में पैदा होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहते वह विविध विषयों का प्रामाणिक विद्वान होता है। नाना विद्या, नाना विषय विद्याओं के वह आचार्य होगा, प्रामाणिक व्यक्ति हो जाता है और दुनिया में ख्याति को प्राप्त करेगा। ख्यातम नृपतिम वृषप्रियम चापी, और राजा भी बनेगा और न्यायप्रिय भी होगा। तथा सकुटुंब धन समृद्धम, कुटुंबियों के साथ धन से संपन्न रहेगा वो व्यक्ति, गुरु के कारण से जो सुनफा योग हो। तो स्त्री क्षेत्र गृहपति चतुष्पद आद्य सुविक्रमो भवति नृपसत्कृत सुवेशो दक्ष शुक्रेण सुनफायाम। शुक्रेण सुनफायाम, शुक्र ग्रह के कारण से सुनफा माने चंद्रमा से दूसरे स्थान पर शुक्र रहेगा, तो वह व्यक्ति जो पैदा होता है वो किसका क्या स्थिति होती है। स्त्री क्षेत्र गृहपति चतुष्पद आड्य, स्त्री खेती बाड़ी गृह का स्वामी और पशुओं का पालन करने वाला होगा। वो महान आड्य भी होता है, स्विक्रम पराक्रमी होगा। नृप सत्कृत, राजा से सत्कृत सम्मानित होगा, सुंदर वेशभूषा को पहनने वाला धारण करने वाला होता है और दक्ष, हर कार्य करने में अत्यंत कुशल चतुर सक्षम रहता है। निपुणमतिर ग्रामपुरैर नित्यम संपूजितो धन समृद्ध सुनफायाम रवितनये क्रियासु गुप्तो भवेन्मलिनः। 11, 9, 9, 10 निपुण मतिर ग्राम कब होता है। कहते हैं रवितनये सुनफायाम। रवितनय माने सूर्य का बेटा,
उसके कारण से सुनफा योग बन गया। अर्थात चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि बैठा हो तो उस सुनफा योग में जन्मा हुआ बालक या बालिका उस मनुष्य का पर यह प्रभाव होता है कि वह क्या क्या रहेगा, वो निपुणमति, वह कुशल बुद्धिमान होगा। ग्राम पुरैर नित्यम, नगर एवं ग्राम में निरंतर वह संपूजितो, सम्मानित रहेगा, सर्वत्र सम्मानित रहेगा के अभिप्राय। धन समृद्ध, धन से संपन्न होगा। और क्रियासु गुप्त, गुप्त रूप से कार्य करने वाला होगा, किंतु सदा मलिनः, मलिन स्वभाव वाला रहेगा। योग्या सुनफा का फल बता दे। पांचों ग्रह चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल हो, बुध हो, अथवा गुरु, अथवा शुक्र, अथवा शनि, इसे कहते हैं सुनफा योग। प्रत्येक फल बता दिया। अब अनफा, ये चंद्रमा से 12वें में मंगल हो, 12वें में बुध हो, 12वें में गुरु हो, 12वें में शुक्र हो, अथवा 12वें में शनि हो, तो अनफा योग कहा जाता है। उस स्थिति का फल बता रहे। अनफा योग का फल है चौरस्वामी दृप्त स्ववशी मानी रणोत्कट शीर्ष्य क्रोध संपत् साध्य सुतनूर नम्र कुजे अनफायांच। 9-8 9-8 कुजे अनफाया, कुज मैंने मंगल के कारण से अनफा योग बन गया। मंगल के कारण से अनफा योग बनने का मतलब चंद्रमा की अपेक्षा से, चंद्रमा से 12वें घर में मंगल बैठ गया, तब उसका नाम अनफा योग होता है। उस योग में जन्मा हुआ के प्रति यह प्रभाव पड़ता है कि वो चौरस्वामी दृप्त स्ववशी, वह चोरों का स्वामी मैंने सरदार बनेगा, चोरों का सरदार, मुखिया बनेगा चोरों का। तेजस्वी होगा, आत्मसंयमी भी होगा, स्ववशी, मानी और स्वाभिमानी भी रहता है। वो युद्ध का अभिलाषी होता है। रणोत्कट शीर्ष्य, ईर्ष्यालु भी होता है। क्रोध से, क्रोधात संपत्ति साध्य, क्रोध से संपत्ति मैंने साध्य, संपत्ति को सिद्ध कर लेने वाला है, अर्जित करने वाला है। क्रोध आवेश में आएगा, डरेंगे, जो बोले फटाफट देना शुरू कर देंगे, पिस्तौल दिखा देगा। आजकल तो क्या डर कर, क्रोध करने की जरूरत नहीं, पिस्तौल दिखाने की जरूरत है। आज के जमाना, एक जमाना था गुस्सा में आए, गुंडे आ रहे, देखिए रहे दो, आ गए, खतरा है, गुंडे आ रहे, बड़े गुस्से में आते थे, लाओ ये लाओ, वो दो, हफ्ता दो, नहीं ले इकट्ठा करके चल देते थे। किसकी हिम्मत नहीं होती थी सामना करने की। बाद में जमाने आ गई पिस्तौल का, बच्चा उठा के ले जाते थे, अपहरण करना, फिरौती मांगना, ये सब काम होते हैं इन लोगों का। क्रोध से संपत्ति को इकट्ठा करने वाला होता है और शरीर से अत्यंत सुंदर सुतनु एवं अंतिम फल है व्यक्ति अत्यंत विनम्र भी होता है। नति विनम्र होता है। बुध को लेकर यदि अनफा दशा बना तो योग बना, बुध को लेकर अनफा योग हो तो बता रहे हैं। गंधर्व लेख्य पटो कवि प्रवक्ता नृपाप्त सत्कार रुचिर शुभगोपि बुधे प्रसिद्ध कर्मानफायाम ही। 9 बराबर है। अनफायाम ही किसके कारण से अनफा योग बना? बुध के कारण से। अर्थात चंद्रमा से 12वें भाव में बुध बैठ गया हो, उस अनफा योग में जन्मा हुआ व्यक्ति रे प्रभाव होता है। वह मान लो साक्षात गंधर्व ही है। वो गायन में, नृत्य में इत्यादि में अत्यंत माहिर होगा। और लेख्य पटुहु अर्थात चित्रकला आदि में भी वो निपुण होता है। कविता सुनाने में भी आशु कवि बन जाएगा वो, कवि ही। प्रवक्ता, कहीं भाषण देने को हो तो बढ़िया विशिष्ट वक्ता बन जाएगा। नृपाप्त सत्कार, अच्छा राजा सीधा सम्मान पाने वाला होता है। रुचिर सुंदर
सुभगोपी तथा सौभाग्यशाली पुरुष होता है जहाँ वह प्रसिद्ध कर्मा और हमेशा विशिष्ट कर्मों को करने से प्रसिद्धि को पाने वाला होता है। गुरु के बारे में कहते, गुरु के कारण से नफा आ गया। गंभीर सन्मेधा चानुयुतो बुद्धिमान नृपाप्त यशाः अनफायाम त्रिदश गुरौ संजात सत्कविर भवति। 10, 8, 9, 9 त्रिदश, त्रिदश में देवताओं का नाम त्रिदश होता है। त्रिदश देवताओं का एक नाम है। त्रिदशों के गुरु माने बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति के कारण से अनफायाम, अनफा योग उत्पन्न हो गया। अर्थात चंद्रमा से 12वें घर में जब बृहस्पति बैठा हो तो उस अनफा योग में जन्मा हुआ जो व्यक्ति है उस पर प्रभाव होता है कि वह व्यक्ति, वह जातक अत्यंत गंभीर होगा। सन्मेधाच, सद्बुद्धि से युक्त होगा। अनुयुतो, बुद्धिमान, सद्बुद्धि से युक्त होता है, इतना ही नहीं किंतु बुद्धिमान भी होता है। नृपाप्त यशाः, राजा से सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। संजात सत्कविर भवति, उच्च कोटि का जन्मजात श्रेष्ठ कवि भी बन जाएगा वो। अब सूर्य कारण से अनफा योग आ गया तो युवती नाम अतिसुभग प्रणयी क्षितिपस्य गोपति कांतः कनक समृद्धश्च पुमान् अनफायाम भार्गवे भवति। 12, 9, 9, 10 भार्गव माने शुक्र के कारण से अनफा योग आ जाए तब वह व्यक्ति अर्थात चंद्रमा से 12वें घर में शुक्र बैठा हो तो अनफा योग होता है। उसमें जन्म व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं वो कैसा होता है। वह युवती नाम अतिभुस्भग प्रणयी और गोपति कांत, पहले उतरा इन्होंने हिंदी वाले उल्टे वो ले गया। वह स्त्रियों का प्रिय होता है। स्त्री युवती नाम जो है स्त्रियों का प्रिय, राजा का भी, गोपति माने राजा, उसका भी कांत, उसका भी प्रिय होता है। क्षितिप से च प्रिय, और क्षितिप राजाधिराज लोग, अथवा यो लोग क्षितिपस्य युवतीनांच प्रणयी, स्त्रियां और राजाओं का वह अत्यंत प्रिय पात्र होता है और अति सुभग, अत्यंत सौंदर्य से युक्त होता है। आकृति से वह सुंदर होता है। और गोपति का अर्थ कर दो गौओं का पालन करने वाला होता है। कनक समृद्धश्च, और स्वर्ण का संचय में भी वह कम नहीं होता है, अतः वह अत्यंत धनवान रहेगा। और जो पुमान भार्गव से प्रयुक्त अनफा योग में पैदा हुआ हो तो। अब शनि के कारण से अनफा योग हो जाए, शनि के कारण से अनफा योग हो तो बता रहे, देखिए विस्तीर्ण भुज सुभग गृहीत वाक्य चतुष्पद समृद्ध दुर्वनिता गणभोक्ता गुण सहित पुत्रवान रविजय। रविजय, रवि सज्जन जो शनि है उसी कारण से यदि अनफा योग हो रहा है तो वह व्यक्ति जिस योग में जो जन्म लेता है अर्थात चंद्रमा से 12वें घर में शनि बैठा होगा, उस योग में जो पैदा होने जातक होता है वह कैसे होता है। विस्तीर्ण भुज, लंबी लंबी भुजाओं वाला होगा। सुभगः, सुंदर शरीर वाला। गृहीत वाक्य, अपने वचन पर दृढ़ रहने वाला, प्राण जाए पर वचन न जाए सिद्धांत वाला। चतुष्पद समृद्ध, पशुओं से अत्यंत संपन्न, सब प्रकार के पशुओं को पालता, 4 पैर वाले। दुर्वनिता गण भोक्ता, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है। दुर्वनिता माने कुछ स्त्रियों के साथ सहवास करने वाला होता है। गुण सहित हो, किंतु गुणवान भी होता है। पुत्रवान च भवति, पुत्रवान भी होता है। इस प्रकार से 5 ग्रहों को लेकर के अनफा योग हो गया। चंद्रमा के 12वें घर में
यदि मंगल आदि हो तो उसका वर्णन हो गया। अब दुर्धरा चंद्रमा मंगल बुध के मध्य में आ जाए, यानी 12वें में घर बैठा है और इधर दूसरे में एक है, बीच में चंद्रमा है। चंद्रमा से 12वें में एक मंगल है मान लो, दूसरे में बुध है, या 12वें में बुध है दूसरे में मंगल है, माने चंद्रमा के आगे पीछे मंगल बुध हो। तो इसी प्रकार विभिन्न योगों को बताएंगे, उसका नाम दुर्धरा योग कहा जाता है, उसका फल बता रहे हैं। अनृत के बहुवित्तो निपुणो अतिशठो गुणाधिको लुब्ध वृद्ध स्त्रीषु प्रसक्त कुलाग्रणी शशिनि भौम बुध मध्य 11-9 शशिनि में चंद्रमा मंगल और बुध के बीच में बैठा है, मंगल और बुध का बीच में बैठा है, इस कारण से दुर्धरा योग बन गया। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में मंगल और बुध है, द्वितीय में मंगल 12वें में बुध है। ऐसी स्थिति में जन्मा हुआ जो व्यक्ति होता है वह कैसे होता है? अनृत के सदा झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी होता है वो। बहुवित्त हो लेकिन उसके बहुत धन भी होगा। आज के कलयुग में ही होता है, जितना झूठ छल कपट उतना ही धनवान होता है, जितने अधर्म पर बढ़ो उतना ही धन होता है। जितना धर्म कर्म करो भगवान जो है 0 पे ले जाते हैं। कहते इसकी परीक्षा लिया जाए, कलयुग में ढोंग तो नहीं कर रहा ही है। कलयुग में परीक्षा बहुत कठिन परीक्षा ली जाती है। सत्य में तेरी परीक्षा नहीं होता है, त्रेता में भी नहीं, द्वापर में भी नहीं, उनमें भी होता है। मान तप तीनों लोगों को कंपा दे, ऐसी तपस्या करने लग जाए तब उर्वशी मेनका नंद किसी न किसी को छोड़ देते थे। बहुवित्तो निपुण और निपुण होता है, हर कार्य करने में चतुर है और अतिशठ हो, अत्यंत दुष्ट स्वभाव वाला होगा। गुणाधिको और गुणवान भी है, लेकिन लुब्ध महालोभी, वृद्ध स्त्रीषु प्रसक्त है, वृद्ध स्त्रियों में आसक्त रहने वाला, कुलाग्रणी अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है वो व्यक्ति। अब आता है मंगल और गुरु हो, तो मंगल बुध, मंगल गुरु, मंगल शुक्र, मंगल शनि को ले रहे हैं। ये मंगल में और गुरु ये दोनों दुर्धर योग बना रहे, माने चंद्रमा के से 12वें में मंगल है और दूसरे में बृहस्पति बैठा है। तो क्या तक कर्म सुखितव बहुधन वैरस्तमर्षणो दृष्ट आरक्षक कुज गुरुवोर मध्यगते शशिनि संग्राही 8-12-8-10 कहते कुज गुरुवो हो मध्यगते शशिनि, मंगल और गुरु के बीच में चंद्रमा बैठा हो, इस कारण से दुर्धर योग हो जाए, उस योग में जन्मा हुआ बालक होता है, जातक होता है, उसको क्या फल मिलता है बता रहे हैं। वह उस दुनिया में वह ख्यात अत्यंत प्रसिद्ध होगा। क्यों प्रसिद्ध होगा? चोरी आदि के लिए? नहीं, कर्मसु, अपने कार्यों से वह प्रसिद्धि को पाने वाला होता है। और लेकिन कित वो माधुर्त होता है, बहुधन वही रहा, अधिक धनवान होगा और शत्रुता भी पालता है सबके साथ। अमर्षण, क्रोध रहित है किंतु ढीठ है। मर्षण मैंने क्रोध, अमर्षण तू है ना उधर, वैरस्तु अमर्षण, धृष्ट मैंने ढीठपना भी है उसके अंदर। धृष्ट मैंने ढीठ, अमर्षण के लिए क्रोध रहित है वो, किंतु वह ढीठ भी है। और आरक्षक सुरक्षा करने वाला होता है, एवं संग्राही सम्यक प्रकार से ग्रहण करने वाला, माने अनेक प्रकार के पदार्थों का संग्रह करने वाला होता है। उपयोग करेगा नहीं, संग्रह करते रहेगा, इकट्ठा कर देगा। ऐसे जैसे महात्मा का देगा मरने के बाद डबल छोड़ी करते होते ना, कमंडलू छोड़ गई, साबुन कई जो है किलो छोड़ गए, घर में देखो छातों की संख्या कमी नहीं, धोतियां तो पूरा पूछो ही, नीचे सब दिमक खा रहे, इतने धोती थप्पी लगा रहे, न खुद उपयोग किया
न किसी को दिया, और दो दो छोटी शुक्र तो भी बच जाए, इतना माल था। संग्राही, संग्रह करके स्वभाव वाले होते। और अब मंगल शुक्र यदि हो उनके कारण से जो दुर्धर योग बन गया, चंद्रमा के आगे पीछे मंगल और शुक्र, उसके वर्णन करने जा रहे। उत्तम राम सुभगो विषादशीलो वस्त्र वित् भवेच्छूर व्यायामी रणशील सितारयोर्मध्यगे चंद्रे। सित मने शुक्र और आर मने मंगल, इन दोनों के बीच में यदि चंद्रे विराजमान हो, चंद्रमा, तो जो दुर्धर योग बना उस योग में जो पैदा होता है वह व्यक्ति कैसा होता है? कहते उत्तम राम सुभगो। तो वह जातक उत्तम राम, उत्तम भोगों से युक्त रहेगा, वो सुभगा अत्यंत सौंदर्य युक्त होगा, लेकिन विषादशील, विषाद करने के स्वभाव वाला। या उत्तम राम अगर ते भी ले रहे हैं, उसकी स्त्री उत्तम घोर की होगी, सभ्य होगी, सुंदर होगी, पतिव्रता होगी, तो श्रेष्ठ होगी। उत्तम स्त्री में रमण करने वाला, उत्तम स्त्री में रमण करने वाला उत्तम राम सुभग में सौंदर्य युक्त रहेगा, किंतु विषादशील, विषाद करने के स्वभाव है। अस्त्रवित, अस्त्रों का वेत्ता है, शूर है, व्यायामी, यह व्यायाम करने वाला है, रणशील, युद्ध प्रिय होता है। यह सब उसके स्वभाव कोटि में आ जाता है। अस्त्र संचालन करने में, अस्त्रवित्त में संचालन करने में दक्ष होता है, किंतु सदा दुखी रहता है बेचारा, विषादशील, दुखी है। सुभागमन सुंदर है। अब आता है शनि को लेकर के, इसमें कितने थे? 8 और 8, 11, 7, 9, 8, 11, 7, 9। अब शनि और मंगल को लेकर के दुर्धर दोष, अर्थात चंद्रमा के आगे पीछे शनि और मंगल हो तो उत्तम सुरतो बहुधन संचयकारी व्यसन सक्तश्च क्रोधी पुषुनो रिपुमान यमारयो स्याद्दुर्धरायाम। यम अरय, अर मने मंगल, यम मने शनि और मंगल, इन दोनों के कारण से जो दुर्धरा योग आ गया, अर्थात चंद्रमा इन दोनों के बीच में बैठा हो, ऐसी स्थिति में जो जन्म लिया हुआ व्यक्ति होता है, उस योग में उसका स्वभाव होता है कैसे होगा? बहुधना, अत्यधिक धन संग्रह करने वाला, बहुधन संचयकारी, अत्यधिक धन संग्रह करने वाला होगा। व्यसनासक्त, और व्यसन में आसक्त रहता है। क्रोधी, क्रोध स्वभाव वाला। पिशुना, चुगलखोर, चमचा, नहीं इधर के उधर, उधर के इधर आग लगाने वाला चुगलखोर आदमी। पिशुना रिपुमान, तथा शत्रुओं से युक्त होता है। अब गुरु और बुध, मंगल को लेकर हो गया, मंगल बुध, मंगल गुरु, मंगल शुक्र, मंगल शनि, ये हो गया। और अब बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि, इन 3 के ले लेंगे। बुध और गुरु के बीच में चंद्रमा हो और दुर्धर योग बन गया तो धर्मरथ शास्त्रज्ञो वाची पटो सर्ववर्धन समृद्ध त्यागयुतो विख्यातो गुरु बुध मध्य स्थिते चंद्रे। 9, 10, 7, 10। गुरु और बुध के मध्य में चंद्रमा स्थित हो, उस कारण से दुर्धर योग हो गया। उस योग में जो जन्मा हुआ बालक होता है, वह जन्मा हुआ जो मनुष्य, उसकी क्या बनता है स्थिति? वह कहते हैं धर्मरत, धर्म में संलग्न रहेगा, धार्मिक होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, शास्त्रज्ञों। वाची पटु, बातचीत करने में अत्यंत निपुण है। सर्ववर्धन समृद्ध, सभी प्रकार की संपत्तियों को की वृद्धि से संपन्न होगा। त्यागयुतो, साथ साथ त्याग स्वभाव वाला है, दुनिया में वह विख्यात हो। प्रियवाग सुभगः कांतः प्रवृत्त गोविद सुकृतवान नृपति सौख्यम शूरो मंत्री बुध
सितयोर मध्यगे च हिम किरणे। 8-13 और 8-11, 8-13, 8-11, बुध और शुक्र इसके बीच में हिम है। हिम जैसा है किरण जिसका मैं चंद्रमा बीच बैठा हो, बुध और शुक्र के बीच चंद्रमा है, इस कारण से दुर्धर योग हो गया। उस योग में जन्मे हुए के बारे में कहते हैं प्रियवाक, वह प्रियवादी होता है, प्रिय वचनों को बोलने वाला, मीठा मीठा बोलने वाला। सुभगः सुंदर होता है, कांता मनोहर होता है, प्रवृत्त गो यदि सुकृतवान नृपति स्यात्, सुख संपन्न होता है, शूर और मंत्री भी होता, सौख्यम शूरो मंत्री च, मंत्री भी हो जाता है और उसकी सत्कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है और वह यशस्वी राजा भी हो जाता है। प्रवृत्त को उसकी इंद्रियां सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं और साथ साथ वो कैसा होता है, सुकृतवान और नृपति ही, अतएव यशस्वी वो राजा बन जाता है। देशे देशे गच्छति वित्तवशे नास्ति विद्यया सहितः, चंद्रे अन्येषां पूज्य स्वजन विरोधी ज मंदयोर मध्य। जब ने बुध और मंद में शनि, इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ गया हो तो वह व्यक्ति कैसे होता है, देशे देशे गच्छति, देश विदेश में, वित्तवशे अर्थ लाभ हेतु भ्रमण करते रहता है। नास्ति विद्या सहित, अतः विद्या से हीन होता है। शुरू से धन का पीछे पड़ा, विद्या कहां से आएगा, विद्या नहीं आ सकती है। विद्या के लिए वैराग्य चाहिए, स्थिरता चाहिए। घूमते फिरते रहने वालों को विद्या नहीं प्राप्त होती, एक जगह स्थिर होना पड़ता है। आप देखते हैं सरस्वती का फोटो को, चित्र को, क्या देखते हैं, कैसा है वह चित्र, निर्मल जल है, उसके बीच में पत्थर है, पत्थर पर बैठी हुई है, सफेद साड़ी है, विधवा नहीं है। अनेक जगह विधवाओं को सफेद साड़ी पहना देते हैं, इसलिए कह रहा हूं विधवा नहीं है फिर भी सफेद साड़ी पहनी है। इसका तात्पर्य क्या होता है, जैसा निर्मल जल है वैसे आपकी वृत्तियां भी निर्मल होनी चाहिए। लेकिन जल जैसा मन बुद्धि चंचल भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए पत्थर लगा दिया, स्थिर होना चाहिए। और अंतःकरण जितना शुद्ध होगा उतनी शीघ्र विद्या प्राप्त होती है, इसलिए सफेद वस्त्र दिखाई। निर्मल वृत्तियां माने संकल्प रहित विकल्प रहित वृत्तियां होनी चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, मन बुद्धि स्थिर होना चाहिए। तभी आपके द्वारा किया गया जप तप साधन, इसलिए हाथ में माला, वीणा, नाद योग या जप योग, एक हाथ में माला होता है, एक हाथ में वीणा होती है। वीणा से लक्षित व नाद योग है, माला से लक्षित है जप योग है, इन दोनों से लक्षित अन्य सारे योग आ गए। वो सारे योग साधन तभी सफल होकर विद्या प्राप्त हो सकती है। इसका संकेत उस चित्र रूप में दिया गया है। और सत्वगुण का प्रतीक भी है सफेद, और लक्ष्मी को लाल क्योंकि रजोगुण का प्रतीक है, और काली को काले कपड़े क्योंकि तमगुण का प्रतीक है। इसके आधार पर भी दिखा जाता है व्यक्ति जो इतना सात्विक होते जाता है उतनी उसके पास विद्या आती है। उसके मूल कारण उसके पीछे स्थिरता। और ये जो बता रहे दुर्धर दोष योग वाला स्थिर नहीं है, देशे देशे गच्छति, विद्या के लिए नहीं, हो भी धनार्थम, पैसों के लिए भाग रहा हूं, वह व्यक्ति के पास विद्या नहीं आ सकती है। अन्येषां पूज्य, तथा विद्यासीन होने पर भी ऐसे लोग दूसरों से पूज्य भी होता है। वो स्वजन विरोधी, आत्मीयजनों की विरोधी, क्योंकि आत्मीयजन जानते उसकी पोल पट्टी पूरा, इसीलिए स्वजन का विरोधी रहता है। और जो लोग उसकी पोल पट्टी नहीं जानते उसकी पूछते रहते, तो बहुत बड़ा महान आदमी, देखो देश विदेश घूमता है, पता नहीं क्या क्या करता है,
कितना मेहनत करता है, बहुत पैसा लाता है, दान पुण्य कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं। लेकिन स्वजन सारी पुलपट्टी जानते हैं, उनके सामने उसकी चलती नहीं, इसे उसका विरोधी हो जाता है। और परेशान अन्यों के तरह, लेकिन पूज्य हो जाएगा। इसीलिए ये स्थिति होता है। इसके भी क्रय अक्षर संख्या क्या था? 11, 8 और 11, 8, 11, 8, 8, 9, 11, 8, 8, 9, ये इसके अक्षर है। और गुरु और शुक्र हो गया ना अभी, बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि हो गया। और अब गुरु और शुक्र, गुरु और बृहस्पति, और दोबारा क्यों कह दिया? गुरु और शुक्र, फिर शुक्र और बृहस्पति कह दिया, गलत बोल दिया। धृतिर्मेद स्थैर्युत नीतिज्जा कनक रत्न परिपूर्ण ख्यातो नृपकृत्य करो गुरुसुतयोर दुर्धरा योगे। गुरुसुतयो, गुरु और शुक्र, इनके कारण से जो दुर्धर योग हो गया, अर्थात गुरु और शुक्र के बीच में चंद्रमा बैठने से गुरुधर योग बन गया। उस योग में जन्मा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? धृति ही, बहुत धैर्यवान होगा। मेधा, बहुत मेधावी होगा। स्थैर्ययुत, स्थिर चित्त वाला होगा। पूर्व वाले चंचलता तो गया है, स्थिर चित्त वाला होगा। और नीतियों का ज्ञाता, सोना, रत्न, जवाहरात इत्यादि का परिपूर्णता युक्त रहने से उनका व्यापार करेगा, उनको धारण करेगा। ख्यातो, दुनिया में प्रसिद्धि को पाने वाला। नृप कृत्य करो, राजा का सकल कार्यों को संपादन करने वाला होता है, राज्य की सेवा में निरत रहता है। जो गुरु और शुक्र के बीच में चंद्रमा के कारण से बना हुआ दुर्धर योग में पैदा होता है। 8, 12, 8, 11 सुकनय विज्ञान युत प्रियवाग विद्वान धुरंधरो मर्त्य ससुतो धनी स्वरूप चंद्रे गुरु भार्गवांतरगे। 12, 8, 10 सुकनय विज्ञान युत, यहां पर जो है गुरु भार्गवांतर, भार्गवांतर का अर्थ उन्होंने शुक्र लिख दिया, हिंदी वालों ने गलत कर दिया। भार्गव मने शुक्र, भार्गवांतर मने तदनंतर वाला। कौन? शनि। शुक्र व शनि होता है। शुक्र और शनि के बीच में चंद्रमा आ गया, उस कारण से दुर्धर हो गया योग, उसमें जन्मा हुआ। या शुक्र को काट के शनि लिखो, वो शुक्र शनि ठीक है। या शुक्र और बृहस्पति, यहां शुक्र और बृहस्पति है ना, अगले में शुक्र शनि होगा। अभी बृहस्पति का चल रहा था ना, बृहस्पति शुक्र होगा पूर्व श्लोक में, अब बृहस्पति शनि, फिर शुक्र शनि बच गया, उसका वो अंत मिलेंगे। क्रम से आ रहा है मंगल बुध, मंगल गुरु, मंगल शुक्र, मंगल शनि, फिर आया बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि। अब आएगा क्या? गुरु शुक्र, गुरु शनि, उसके बाद है शुक्र शनि। इसलिए होना चाहिए शनि और बृहस्पति, शुक्र को हट करके शनि लिखो। सुकन्नय विज्ञान युत, वह व्यक्ति जो दुर्धर योग में होता है वो सुखी होता है। नए विज्ञान युक्त, राजनीति और विज्ञान से युक्त होता है। प्रियवादी, मीठे वचनों को बोलने वाला, महान विद्वान, धुरंधर, निर्भीक रहने वाला, बलवान रहता है, वही निर्भीक होगा, ऐसा होगा मनुष्य। ससुतो, पुत्रवान होगा, धनी एवं सुंदर होता है। जब गुरु और भार्गवांतर माने शनि का बीच में कौन हो? चंद्रमा हो। अब इसमें अंतिम योग होता है, दो के बीच में चंद्रमा, शुक्र और शनि के बीच में चंद्रमा आ जाए। वृत्तवनितं कुलाढ्यम निपुणम स्त्रीवल्लभम धन समृद्धम नृपसत्कृतं बहुचं कुरुते चंद्र से तार्कजयो हो। 11, 9,
11 साथ। कदे सित अर्क, सित मने शुक्र और अर्क मने शनि, इन दोनों के बीच में चंद्र आ जाए, इस कारण से दुर्धर योग हो गया। उस योग में जन्मा हुआ तो कैसा होता है? वृद्ध वनितम कुलाढ़्यम निपुणम, स्त्री वृद्धा अधिक आयु वाली होगी। वृद्ध वनितम, उसकी जो पत्नी है अधिक आयु वाली होगी। यह जल्दी मर जाएगा कहने के विप्राय, विधवा बन के 20-25 साल रह जाएगी। ऐसी कई औरतें हैं 40-40 साल 50 साल विधवा है, शादी होती ही एक आध बच्चा उसके बाद मर गई, दूसरी शादी नहीं किए, विधवा बन के रह जाती है। और कोई कोई होते हैं पहले ही मर जाती है, पति रंडवा बने घूमते रहेगा। दोनों देखा गया, विधवा और रंडवा। कहते हैं और कैसे होती है, होता है ये कुलाढ़्यम, कुलाढ़्य निपुणम, कुलीन होता है और निपुण होता है। एवं स्त्री वल्लभम, स्त्रियों का प्रेमी, धन समृद्धम, धनवान अतः धन समृद्ध है, नृपसत्कृतम, राजा सम्मानित होता है और बहुत कुरुते भोग्यं कुरुते, बहुत विषयों का वह ज्ञाता हो जाता है, विभिन्न कलाओं का ज्ञाता हो जाता है यदि शनि और शुक्र के बीच में चंद्रमा हो तो।